माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज दो कैंडिडेट हैं, एक शुभम सिंह है, एक विशाल निषाद है। इन लोगों का मैं वीडियो किसी ज्वाइनिंग में आ गए हैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। मैं इनका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट किया, बट इनके हाथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई से पैसे की वापसी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज जो 12th के बाद स्टूडेंट्स, ये आपने बीए के बाद में एमबीए किया, आपने क्या किया था? बीटेक किससे किया था? किस स्टेट से किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप बीटेक विशाल ये जो है बीटेक करके आए थे एक्सेस कॉलेज से, फिर मूड आया एमबीए कर लें, इनका मूड आया परसुइंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके की जो प्रोफाइल्स हैं उनका कंपनीज में शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता। और जो इन्होंने प्रोफाइल बनाया है, एक प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ ड्रैंक, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब आप बता रहे हैं, ये रिज्यूम सिलेक्ट नहीं होते हैं आजकल। एक कॉलेज लगभग कितना पढ़ाई में आपका खर्चा हुआ अभी? पूरा मोटा मोटा पिताजी का कितना खर्च किया? 3 से 4 लाख आपका? मतलब ये 5 लाख के लगभग ये भी हैं, 4 लाख के लगभग ये भी हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है ये भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज ये जब मेरे पास प्रोफाइल में आ रहे हैं तो इनका रिज्यूम जो देख करके लग रहा है कि कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। 5 लाख रुपए लगाने के बाद में कैंडिडेट अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है। कॉलेजेस आज सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा के लिए गांवों में जा कर के अलग अलग एरिया से बढ़िया अच्छी बिल्डिंग का एडवर्टीजमेंट करके कैंडिडेट को खींच लेते हैं अपनी ओर। कैंडिडेट बढ़िया सी ड्रेस और बढ़िया सी टाई बेल्ट कोट पहन करके बढ़िया स्मार्ट बन जाता है, क्रीज वाली शर्ट पहनने लगता है वो, और उसको लगता है कि वो बिल्कुल धुआंधार हो गया है उसका, अब वो कहीं भी जॉब पा सकता है। आज सबको ये बताने की जरूरत है, आज कंपनी क्यों नहीं इनका शॉर्टलिस्ट करेगी। ये एजुकेटेड हैं, इनको जॉब चाहिए, ये डेस्परेट डिजायर रखते हैं जॉब की, बट फिर भी जॉब क्यों नहीं इनके पास आ रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने कोर्स तो कर लिया है, बट कंपनी नए कैंडिडेट्स को सिखाने के मूड में नहीं होती है। ये कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाएं कोर्स की चीजें कम, बट कंपनीज का एक्सपोजर और प्रोफाइल का एक्सपोजर उनको दें। इंटर्नशिप के नाम पे या प्रोजेक्ट के नाम पे सिर्फ दिखावटी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप दिखावटी से मतलब नहीं होना है। अगर इन्हीं बच्चों को, जिनका घर का पैसा लगा है, माँ बाप की कमाई लगी है, अगर इन बच्चों को ही 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए निकाल के दे देना चाहिए था। फिर भी ये लड़के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ओर से यहाँ पर आए, जानकारी लेने का प्रयास किया, यहाँ पे आके इन्होंने आईडी जनरेट करी है, तो एफर्ट तो डाल रहे हैं ना, ये प्रयास तो इनके बेकार नहीं है। लेकिन इनको फिर भी शॉर्टलिस्टिंग होने में दिक्कतें आएंगी। अब इनको एक कंपनी में इन्होंने कहा मुझे डिजाइनिंग में, विशाल ने कहा कि मुझे सर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, ऑटोकैड में मेरा इंटरव्यू करा दीजिए, मेरा इंटरव्यू करा दीजिए। यहाँ ये जिद कर सकते हैं, कॉलेज वाले के साथ जिद नहीं कर सकते। और इनका इंटरव्यू सेगा मैकेनिक में कराया गया, तो ये वहाँ कुछ भी शायद वहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट होके आए हैं, है कि नहीं? इसको स्वीकार करना है। आज हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रेनिंग कॉलेजेस की सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इन बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ है। अब ये निराशा झेलेंगे, मन में इनके अंदर हताशा आएगी, घर वाले, समाज इनको पढ़ाई के बाद भी उस हिसाब से नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सही चीज नहीं पता चली। और मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, इन्हीं के ऐसे कैंडिडेट जिनको शुरुआत में बहुत, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो एक पढ़ा है, एक बंदे का जो राजसेंस में जिसने काम किया था, प्रेशर में 9 घंटे 10 घंटे के लिए 5-6 महीने काम किया, पैसा भी उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया, बट उसने उसके बाद में उसकी दूसरी ज्वाइनिंग अब अच्छी आई है। क्यों आई अच्छी? क्योंकि उसको जो प्रेशर, पैसा और लर्निंग मिली, उसका फर्क पड़ता है। मैंने देखा कुछ लोग बड़े जिद्दी हो जाते हैं, हमें 15,000 की जॉब चाहिए, 20,000 की जॉब चाहिए, वर्क नहीं सीखना चाहते हैं। कल मैंने देखा ITI पांडु नगर में एक रोजगार मेला लगा, उसका जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो वहाँ पे लोग 14,000 21,000 की जॉब बाहर की नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको रहने खाने का खर्चा ही उसी में निकल जाएगा। माय डियर कैंडिडेट, इस समस्या को समझने के लिए कुछ तरीके चाहिए होंगे। हमें कंपनी का जो जेडी है, कंपनी मांग क्या रही है, कंपनी शॉर्टलिस्ट कैसे एक प्रोफाइल को करती है, उसके में क्या लिखा हो और क्या वो इंटरव्यू में बोल पाए। लोग एक काम और भी, जैसे मैंने इनसे कहा कि आपका तो रिज्यूम सही नहीं है, तो उनका मैं फोटो लगा दूंगा, बढ़िया से बना दूंगा, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मतलब ऐसे उन्होंने मोटा मोटा ऊपर ऊपर दिखावी वाली बातें करी। अब इनको ये भी नहीं पता है कि इस चीजों से अगर सिलेक्शन हो रहा होता, क्यों ना और आसान हो जाता।
और आसान हो जाता है बच्चों का सेलेक्ट कराना। मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनियों की शॉर्टलिस्ट करने में बंदा एक कंपनी में जब काम करता है, जब वो कुछ चीजें नहीं कर पाता है, उसको डांट पड़ती है, फिर उसको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं और फिर वो एक कंपनी में जाके कुछ दिन काम करता है, कम सैलरी मिलती है, उससे अच्छा वही कर लेते तो पूरे कोर्स की फीस आज 2 साल में जो इतना लगा उससे ज्यादा ये कमा चुके होते। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आंखें खोलिए, आंखें अपनी खोलिए, पेरेंट्स अपनी आंखें खोलें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी के पिता सब्जी लगा रहे हैं, किसी के पिता और कोई व्यापार ऐसा कर रहे हैं जिसमें उनका पैसा कमाना, लेकिन बच्चे ने कहा है तो बाप तो अपना गला काटने को भी रेडी है बच्चों के लिए। हमारे देश में माता पिता तो सब कर ही देते हैं, बच्चों को भी लगता है कि उन्हें माँ बाप के लिए करना है, बट उनको सही जानकारियां मिल नहीं रही हैं। हमें एक कंपनी के अंदर उस प्रोफाइल में काम करना है जिस प्रोफाइल से हमको दूसरी कंपनी काम को देख करके सिलेक्ट कर ले। ये छोटी सी आर्ट है जो सभी समझ सकते हैं, जिसको हम जेडी बेस्ड सेशन बोलते हैं, और उस सेशन में एक्सपीरियंस बंदे वो काम करा के कर लेते हैं, और इसीलिए जो सिलेक्शन के वीडियो पढ़े हैं वो उन्हीं आधार पे पढ़े हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं इन बच्चों के थ्रू केवल ये बताना चाहता हूं कि आज कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले 50 बार सोचिए। अगर जॉब लगने की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं तो पैसा बर्बाद है। उसका 5% भी कहीं खर्च कर देंगे, कंपनी में वर्किंग करते हुए कमा भी लेंगे, सीख भी लेंगे, और वर्क को सीखना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कोर्स के। मोटी बात आप ये समझ लें। मैं आप सबको इस बात की एडवाइस करूंगा कि थोड़ा जागिए, समझिए, इस पूरी भीड़ चाल में कोर्स की चीजों से आगे निकलिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejobs.com। थैंक यू।